नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। बेसिकली मैं लास्ट टाइम भी मैं बहुत बार मैंने कहा है मीडिया को कि जब रोहित ने T20 से रिटायरमेंट ली थी तो उसके बाद उसने ना कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, ना कि वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। क्योंकि मुझे पता है कि रोहित थोड़ा सोचता ज्यादा है। सोचता है इसका मतलब ये है कि आपको तो पता होगा 2011 के वर्ल्ड कप में वो नहीं था, तभी मेरे पास आया था। तो मैंने उससे कहा था कि अगर क्रिकेट को ज्यादा टाइम नहीं देगा तो तुझे लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उसका थोड़ा डाइवर्शन हो गया था। क्योंकि 2007 से 9 में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, बट 2009 से 11 में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया था। और उसकी वजह से उसका 2011 के वर्ल्ड कप में उसका चयन नहीं हुआ था। और विराट कोहली उसके बाद आके, विराट कोहली 2011 के वर्ल्ड कप में था, तो उसको मैंने समझाया था। और उसके बाद उसने जो क्रिकेट के लिए टाइम दिया, तो आपको पता है कि 2011 के बाद का उसका रेशियो, जैसे कि आपने बताया कि उसने डबल सेंचुरीज की 3 बार, उसने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू में 100 की है, उसका T20 में अच्छा रिकॉर्ड है। तो उसके बाद हुआ है कि उसने टाइम दिया। लेकिन उस वक्त क्या हो गया कि आपको पता है कि 2011 के वर्ल्ड कप के टीम में नहीं था। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में वो खेला, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हार गए थे। उसके बाद 2023 में हम लोग फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल हार गए थे। तो आपको एक बात बताना चाहूंगी कि रोहित T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता, उसके बाद अभी भी उसने 2024 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते। रोहित के हाथ में T20 का वर्ल्ड कप हाथ में आया, टेस्ट चैंपियन जीते। बट टी वर्ल्ड कप उसके हाथ में है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसके हाथ में आया था। तो उसको पता था कि मुझे अगर खेलना है तो मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। और उसकी वजह से उसने रिटायरमेंट नहीं ली वर्ल्ड वनडे टीम से। टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग बाहर गए, उसकी वजह से उसने टेस्ट चैंपियनशिप में रिटायर ली, उसने टेस्ट में रिटायर ली। तो वर्ल्ड कप उसको जीतना है। उसको अपना जो रिटायरमेंट है वो वर्ल्ड कप के बाद ही, जीतने के बाद भी उसको देना है। और इसके लिए बीइंग अ कोच मुझे नहीं लगता उसको कुछ साबित करना जरूरी है। क्योंकि अभी जो वनडे सीरीज हुई थी बीच में, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। ऊपर नीचे तो होते रहता है, लेकिन जिस तरह से वो कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उसको T20 वर्ल्ड कप तो उसने अपने हाथ में लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट चैंपियनशिप उसके हाथ से निकल गया। बट अभी उसको जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसको खुद के हाथ में लेना है। क्योंकि 2019 में हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे, उसके बाद 2023 का हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो वो चाहता है कि मुझे मेरे हाथ में, तो उससे मेरी बात भी हुई थी बहुत बार कि वो चाहता है कि सर मेरे हाथ में मुझे वर्ल्ड कप देखना है। तो डेफिनेटली, और मुझे नहीं लगता है कि उसको प्रूव करने की जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से फिटनेस मेंटेन किया अभी, आप जिस तरह से एज फैक्टर, वाले एज फैक्टर की बजाय भी उसने अपना फिटनेस मेंटेन किया, तो उसको प्रूव करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सब, लेकिन फिट तो है ही। मैं मुझे नहीं लगा बीच में उसका पैर खींचा गया उसके लिए भागते वक्त, इसके लिए थोड़ा एज फैक्टर में होता ही है, ये चीजें तो होती है। लेकिन उसको प्रूव करना जरूरी नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि उसको खेलना है। और उसमें अभी आईपीएल में भी इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ कि जितना आप सब लोग बोल रहे हैं। क्रिटिक्स तो बोलते ही रहते हैं, तो उनको तो बोलना ही है क्रिटिक्स को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उसको प्रूव करने की जरूरी है। टेक्निक वाइज अभी आप 50 ओवर्स क्रिकेट और T20 क्रिकेट से बहुत डिफरेंस है। 50 ओवर्स क्रिकेट में आपको थोड़ा सेटल होना पड़ता है, और रोहित के बाद जो टेक्निक है वो सेटल होने जैसे टेक्निक है। आपको जरूरी नहीं कि उसको जाके खाली मारना है। T20 में आपको जाके ज्यादा मारना ही पड़ता है, आपने देखा, क्योंकि उसका जिसने कई कई बार उसने डिफेंस भी अच्छे किए, आपने देखा उसने सिंगल रन भी लिए हैं। ऐसे नहीं कि उसने खाली छक्के और चौके मारे, दो दो रन भी भाग के निकाले। तो उसको जरूरी नहीं दिखाना है फिटनेस। तो मुझे नहीं लगता है कि, पता नहीं, हर एक का अलग व्यूज रहता है। मेरा व्यूज ऐसे है कि उस वो वर्ल्ड कप टीम में होना ही चाहिए। जैसे कि होना ही विराट चाहिए। तो होना ही चाहिए। दोनों वर्ल्ड कप टीम में अगर होके एक एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली हम लोग वर्ल्ड कप में फाइनल को पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बड़ा खेलर है तो डेफिनेटली प्रूव तो करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रूव करेगा तभी वो आएगा ना टीम, इंडियन टीम में। तो प्रूव तो डेफिनेटली करेगा, मुझे तो 100% गारंटी है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 100% अच्छा ही करेगा, ऐसे लग रहा है 6 महीने में। आप उस उनको मौका देंगे तो वो करके ही बताएंगे ना। डेफिनेटली वो तो कीन है ना, उसको खेलना है, इसके लिए तो इतना फिटनेस रख रहा है, इतना मैचेस कितना जाके फिटनेस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो अच्छा ही करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ उसका प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, क्योंकि उसको खेलना है तो हिसाब से। अगर खेलना नहीं होता उसको वर्ल्ड कप, तो डेफिनेटली वो वर्ल्ड कप के पहले रिटायरमेंट दे देता था। जैसे कि उसने
टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, उसके पहले T20 से रिटायरमेंट, तो वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेता था। उसको खेलना है, उसको की नहीं खेलने के लिए, इसके लिए तो उसने वर्ल्ड का T20 अपना 50 ओवर्स से रिटायरमेंट नहीं ली है। मैं एडवाइस मैंने 2019 में भी बोला था उससे कि मैं ये कहूंगा कि बस उसको थोड़ा टाइम रुकना चाहिए विकेट पे, और विकेट रुकने के बाद तो डेंजरस बैट्समैन है पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत इजी बल्लेबाजी करते हैं। तो यानी पहले 7-8 ओवर में डिफेंसिव थोड़ा होता था, यानी स्ट्रोक मेकिंग नहीं करता था, और उसके वजह से उसका फायदा उसे हुआ था, और उसने 500 किए, तो आपको पता है वो रिकॉर्ड हुआ था। बेस्ट ऑफ आउट रोहित तो आप उसको सुनाने सोने के बाद भी आएगा तो बेस्ट ऑफ आउट रोहित होगा ही होगा। उसको जरूरी नहीं प्रूव करने का, मेरे हिसाब से टेक्निक वाइज वगैरह सब प्रॉपर है। फिटनेस का आप इश्यू बोल रहे हैं, अभी पता नहीं मुझे उसका फिटनेस का क्या इश्यू है, बट डेफिनेटली वो वर्ल्ड कप के लिए तो 100% मुझे चाहिए, वो होना ही चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ, अगर मौका मिला तो डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट उसने खेलना चाहिए, ऐसे मैं चाहूंगा। देखिए क्रिटिसिज्म तो होते ही रहते, क्रिटिसिज्म का आप अगर उसका सोचते रहेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगा। आपको क्रिटिसिज्म तो आते ही रहता है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप उसके ऊपर ध्यान दो, आप अपना क्रिकेट खेलते रहो, एंजॉय करो, और जब भी आपको मौका मिले अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने टीम को जिताने में आपका बड़ा सहयोग करो, ये मैं कहूंगा।